जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। क्या बांग्लादेश की नई सरकार को उखाड़ने के लिए भारत ने प्लान तैयार कर लिया है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं ने प्रदर्शन तेज किया तो अचानक रोने क्यों लगे मोहम्मद यूनुस? 2 दिन में ही भारत ने बांग्लादेश के नए सरकार की अकड़ कैसे निकाल दी? बांग्लादेश के हिंदुओं की मांग के सामने मोहम्मद यूनुस को क्यों झुकना पड़ा? क्या भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात होने वाले हैं? इसे लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने क्या कहा, उसे पूरे देश को जरूर सुन लेना चाहिए। सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। दोस्तों, नई सरकार का पदभार संभालते ही दंगाई छात्रों और नोबेल पुरस्कार पाने वाले मोहम्मद यूनुस की गर्मी बढ़ गई है। लेकिन भारत और बांग्लादेश के हिंदुओं ने कुछ ऐसा कांड किया है और फिर उसके बाद पीएम मोदी और यूनाइटेड नेशन ने बांग्लादेश का ऐसा बैंड बजाया है कि अब मोहम्मद यूनुस रोने लगा है और छात्र दंगाई नेता बैकफुट पर जा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक अब एकजुट हो गए हैं। इधर से भारतीय सेना भी तैयार है और बांग्लादेश के आसपास भारत अपने 12 मिलिट्री बेस पर बेहद आक्रामक मूड में है। भारत के गर्म तेवर को देखते हुए बांग्लादेशी छात्र और प्रोफेसर यूनुस की गर्मी अब ठंडी पड़ रही है। इसके अलावा अचानक भारत में बांग्लादेशियों पर हमले तेज हो गए हैं और कई जगह पर उन्हें मारा पीटा गया, उनके घरों को जला दिया गया, जिसे देखते हुए बांग्लादेश की गर्मी शांत हो गई है। 10 अगस्त को बांग्लादेश में लाखों हिंदू और अल्पसंख्यक लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए और अपनी एकता दिखाई। इस ताकत को देखकर पहली बार बांग्लादेश के दंगाइयों के मन में डर पैदा हुआ है। उन्हें यकीन हो रहा है कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता गया तो फिर भारत अपनी सेना लेकर 1971 का इतिहास दोहरा देगा। और इस बार भारत सरकार में कांग्रेस का कोई सेक्युलर नहीं, बल्कि हिंदुओं के लिए जान की बाजी लगाने वाले बैठे हुए हैं, जो पलक झपकते ही बांग्लादेश को नागासाकी बना सकते हैं। ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, और दूसरे बड़े शहर चटगांव में भी लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतरे और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। वहां के अल्पसंख्यकों को कोई यकीन नहीं है कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि शेख हसीना ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इसके बाद यह माना जा रहा है कि उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत की मोदी सरकार अजीत डोभाल और जयशंकर के साथ मिलकर रात दिन एक कर चुके हैं। अगर शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बनती है तो भारत के इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी दोनों सलामत रहेंगे। इसलिए यह माना जा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मोदी सरकार ने एक बेहद गुप्त ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारत यह कभी नहीं चाहेगा कि हमारे बगल में चीन और पाकिस्तान के दंगाई और आतंकी नोबेल पुरस्कार का मुखौटा पहनकर सरकार बना ले। भारत इंतजार में है और आप देखते रहिए, 1971 से भी भयानक एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। और इस ऑपरेशन में भारत किसी की मदद नहीं लेगा, बल्कि अपने बूते पर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को औकात दिखाएगा। लगातार हिंदुओं को काटा गया, हिंदू महिलाओं के साथ दर्दनाक कांड किए गए, लेकिन अब जब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तब मोहम्मद यूनुस की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने भी इस हिंसा पर नाराजगी जताई और इसे गलत बताया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी लंबी मौन के बाद आखिर इनकी अकल क्यों ठिकाने लगी है? अगर पीएम मोदी यूनुस को धमकी ना देते तो फिर वे इस तरह का भावुक बयान भी नहीं देते। इतने लंबे समय के बाद अब जाकर नई सरकार के मुखिया यूनुस ने आंदोलन कर रहे छात्रों से अपील की है कि वे अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू, ईसाई और बौद्ध समुदायों के लोगों की सुरक्षा करें। उन्होंने कहा, यह भी हमारे देश के लोग हैं। जब हमने देश बचाया तो क्या हम इन परिवारों को नहीं बचा सकते? हमें कहना चाहिए कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यह भी हमारे भाई है, हम साथ लड़े हैं और साथ ही रहेंगे। माना जा रहा है कि भारत के एक्शन के बाद यूनुस की अकल ठिकाने लगी है। भारत ने अपने मिलिट्री बेस पर और बॉर्डर पर जिस प्रकार तैनाती बढ़ाई है, उसे देखते हुए बांग्लादेश की नई सरकार को 1971 याद आ गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 205 हिंसा की घटनाएं हो चुकी है। हिंदू महिलाओं के साथ निंदनीय काम किए गए, लेकिन अब तक नोबेल विजेता यूनुस की आंखें नहीं खुली थी। लेकिन मोदी की धमकी के बाद उनकी अकल ठिकाने लगी है।
लंबे समय से चल रहे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं और कई के घर तबाह हो गए। कई हिंदू मंदिर भी निशाना बने हैं। इस हिंसा में शेख हसीना की पार्टी के 2 हिंदू नेताओं की हत्या भी हुई है। इसी कारण बांग्लादेश के हिंदू अब सड़क पर उतर चुके हैं और उन्होंने ठान लिया है कि अपना हक वापस लेकर ही दम लेंगे। 10 अगस्त को हुए विरोध प्रदर्शन में हिंदू प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और संसद में 10% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। साथ ही अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून बनाए जाने की भी मांग की गई। आगे जानेंगे कि क्या बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में होने वाली है और इसको लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने कौन सा बयान दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ का गुस्सा उन लोगों पर भड़क गया जो भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि यह कैसे संभव है कि कोई भारत जैसे देश की तुलना बांग्लादेश से करे। उनका टेम्पर बेहद हाई है और वे बांग्लादेश और भारत का कंपैरिजन बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। उन्होंने ये बातें जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में कहकर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश को हिला दिया है। माना जा रहा है कि धनखड़ का इशारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर की तरफ था। जिन्होंने भारत के हालात को बांग्लादेश जैसा होने की बात कही थी। एक तरह से ये लोग दंगा भड़काने के लिए जनता को उकसा रहे हैं। धनखड़ ने इस बात पर चिंता जताई कि कैसे इस देश का कोई नागरिक जो संसद सदस्य रह चुका है और जिसने कई विदेश सेवाएं की है ऐसी बातें कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो अपनी हरकतों को छिपाने या सही ठहराने के लिए हमारी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। उनके अनुसार हमारे देश के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है और हमें किसी भी कीमत पर बनाए रखना है। आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी स्थिति भारत में पैदा हो सकती है। क्या कभी भारत में तख्ता पलट संभव है या नहीं? अगर भारत में कभी हिंसा भड़कती है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा? आप हमें इसके बारे में नीचे कमेंट में बता दीजिए। धनखड़ जी ने बेहद कड़े शब्दों में आगे कुछ संविधान के नियम समझाते हुए यह भी कहा कि संविधान ने सभी संवैधानिक संस्थाओं की भूमिकाओं का स्पष्ट उल्लेख किया है। विधायिका का काम कानून बनाना है न कि निर्णय लिखना और न्यायपालिका का काम कानून के तहत निर्देश देना है न कि कानून बनाना। अगर एक संस्था दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगी तो यह देश के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में खुलेआम डंक मारते हैं जिसके कारण ये सभी बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन धनखड़ साहब से मेरा एक सवाल है कि जिस प्रकार रिटायरमेंट लेने के बाद भारत के जज तुरंत पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, क्या वह सही बात है? मेरे हिसाब से इसे रोकने के लिए संसद को एक जरूर कानून बनाना चाहिए ताकि न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायकों को स्वतंत्र रखा जा सके। धनखड़ जी ने आगाह किया कि भारत विरोधी ताकतें हमारी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर रही है और यह ताकतें हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर और कलंकित करने में लगी है। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी न्यायिक प्रणाली उसकी लोकतांत्रिक शक्ति को परिभाषित करती है और एक स्वतंत्र न्याय प्रणाली देश की जीवन रेखा है। अंत में मैं आप सभी की राय जानना चाहूंगा कि क्या धनखड़ साहब जो बोल रहे हैं उनकी बातों से आप सभी सहमत हैं या फिर अगर आप अपनी कोई राय लिखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चैनल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।